हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे हैं। और हम लेकर आए हैं कल से पिछले वीडियो के बाद का नेक्स्ट पार्ट। एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू अ 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। ठीक है, आपको एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल में से आपको 90 डिग्री आर्क जो है वो रिमूव कर दिया गया है। 90 डिग्री आर्क जो है रिमूव कर दिया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको फाइंड करना है जो बच गया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 3/4 पार्ट। मतलब अगर आप सर्कल को कंप्लीट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 1/4 पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। 3/4 पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दिया हुआ है k टाइम्स एम आर स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शन है A इज़ 3/4, B इज़ 7/8, C इज़ 1/4 एंड D इज़ 1/8। तो कौन सा वैल्यू सही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये एक्चुअली कैविटी प्रॉब्लम है सर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने कैविटी प्रॉब्लम्स ने पहले भी सॉल्व किए हैं तो क्या करना होता है इसमें, इन कैविटी प्रॉब्लम्स से हमें सबसे पहले इक्वलेंट मास फाइंड करना होता है। इक्वलेंट मास, ठीक है, इक्वलेंट मास मीन्स एक मास वो हो गया जो आपने देखिए, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं इसमें। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, इसका एक मास है, इसका एक रेडियस है। ठीक है, तो अब इसमें से आपने क्या किया, 1/4 पार्ट को रिमूव कर दिया। तो अब जो मास बचा, ये जो मास बचा वो एक्चुअली 3/4 मास ही है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से अगर आपने फाइंड किया हुआ है पहले की वैल्यू, दूसरी बार आप जो फाइंड करेंगे वो 3/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंस ए रिंग इज नथिंग बट ए स्ट्रेट वायर मेंटेन इन सर्कुलर फॉर्म, तो ये टोटल मास हो गया। टोटल मास की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ है ना। तो एम बाई एल, एल इज सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो हो गया 2πr, है ना। 2πr। फर्स्ट वी विल फाइंड इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे हम फाइंड करते हैं, हम लैम्डा जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ जो हो गया वो लैम्डा टाइम्स 3/4 टाइम्स 2πr, है ना। रिमेनिंग पार्ट का लेंथ जो है वो 3/4 टाइम्स 2πr है। 4/4 यानी ओरिजिनल नहीं लेंगे हम। तो जो आएगा वैल्यू आपका m डैश की वैल्यू आ गई 3/4m। कितनी आ गई, 3/4m। ठीक है, तो आगे देखते हैं सॉल्व कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर 90 डिग्री सेक्टर इज मूव, आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर, है ना। तो जो ओरिजिनल फिगर था उसका, और एम आई आफ्टर 90 डिग्री सेक्टर इज मूव हो गया। एम डैश, एम मास चेंज हो गया, तो जो चेंज मास है उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो आई इज इक्वल टू एम डैश आर स्क्वायर हो गया। एम डैश इज 3/4m, सो आई इज इक्वल टू 3/4 एम आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 एम आर स्क्वायर इक्वल टू के एम आर स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2km। ठीक है, आपको उसका टॉर्क फाइंड करना है जिसमें पोजीशन वेक्टर फोर्स 3J, सिर्फ 3J दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर 2k दिया हुआ है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, इजी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको एक वेक्टर या कभी मैक्सिमम दिया तो 2 दे देगा। 3 वेक्टर्स को लेकर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें है ही नहीं। बहुत कम पूछा जाता है, रेयर क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, हमने टॉर्क के क्वेश्चन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो हमने इसमें टॉर्क क्या किया था, हमने टॉर्क की वैल्यू क्या की थी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ। तो हमने यहाँ से टॉर्क की वैल्यू फाइंड की। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी वही करना है, 2k क्रॉस 3J। बताइए आंसर क्या होगा, बिना वीडियो देखे सॉल्व किए आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 2k क्रॉस 3J ये हो गया 6i, और डायरेक्शन बताना है फ्रेंड्स, ये टॉर्क है, ये दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, I to J जा रहे हैं, J to K जा रहे हैं, J to K एंड K to I, ये क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, J to I, I to K, K to J।
अगर ऐसे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा है के टू जे जा रहे हैं हम, तो के टू जे इज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन आएगा इसमें, इसलिए -6 सही आंसर है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Now let us see the next question, friends. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod. It is of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of, मतलब आपको एक मास सिस्टम दिया हुआ है, एक टू पार्ट का सिस्टम ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg का सिस्टम है। मान लो ये 5 kg है, ये 10 kg है, यहाँ पर एक रॉड है ऑफ लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मान लो या 100 सेंटीमीटर मान लो, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए इज़ 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 67 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 kg। इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमको, इसमें आपको ये बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से फाइंड किया है, कहाँ से फाइंड करना है, किस एंड से, 5 kg 10 kg दिया है क्वेश्चन में 5 kg, बट आंसर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप हो सकता है आप इसमें गलती कर बैठे और 5 kg की जगह 10 kg से फाइंड कर ले, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था नीट यूजी 2020 में, ये अगर आपको याद हो सितंबर में ये कंडक्ट हुआ था इस एग्ज़ाम, है ना। तो लेट अस सी हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आपको एक मास सिस्टम दिया हुआ है 5 kg 10 kg का, डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली एक्स अगर आप वैल्यूज रख दो, आपने इसको 0 0 कोऑर्डिनेट मान लें, इसको 0 मान लें, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो। आप एक्स कॉम ही निकाल रहे, वाई कॉम नहीं निकाल रहे। क्यों वाई कॉम नहीं निकाल रहे, क्योंकि मासेस जब एक्स पे रखे हुए तो वाई पे तो आने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो एक्स कॉम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको कोऑर्डिनेट को 0 0 मान लो और ये 1 मीटर पर रखा हुआ है, तो उसकी वो एक्स कोऑर्डिनेट की क्या हो जाएगी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में लिया है इस वैल्यूज़ को ऊपर मैंने हमने, है ना। तो एक्स की कॉम की वैल्यू होगी 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 100 अपॉन 15, ये सम ऑफ बोथ द मासेस। तो एक्स कॉम की वैल्यू आ गई 66.6 सेंटीमीटर और 67 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 kg। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। वेरी नीट इज़ अ वेरी इजी एग्जाम फॉर दोज हु आर विलिंग टू गो फॉर डॉक्टर्स एग्ज़ाम, है ना। डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, क्लियर कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वेरी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस इज। ये हो गया हमारा आज का वीडियो, ये इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।